2 मई 2020 को यदि श्रीमती विनीता आर्य, मेरी बड़ी बुआ, जिन्हें मैं बहन जी बुलाता हूँ, हमें छोड़कर न गई होती तो वे आने वाले 22 जून को 85 वर्ष पूरे कर लेती। यदि हम बहन जी के जीवन में 2 वर्ष पीछे जाएं तो हम एक ऐसी महिला को देखते हैं जो स्वावलंबी हैं, जो स्फूर्त हैं, जो स्व उद्देश्य व्यस्त रहने में विश्वास रखती हैं और जो संयमी हैं। मुझे उनको देखकर ऐसे लगता था कि वे सुबह उठकर जीवेम श्रद्धा शतम के मंत्र का पाठ करती हैं और दिन भर उसे प्रभु आदेश मानकर उसको सार्थक करने में भरसक प्रयत्न करती हैं। बहन जी के जीवन में अनेक गुण थे जिनसे उनको ताकत मिली, जिनके आधार पर उन्होंने एक भरा पूरा जीवन जिया, अपनों के बीच जीवन जिया। बहन जी ने मुझे वसुधैव कुटुंबकम मंत्र का अर्थ समझाया। यदि उन्होंने मुझे केवल शाब्दिक अर्थ समझाया होता तो शायद उतना न भी समझ आता, परंतु मैंने निकट से उनका स्नेह, वात्सल्य और प्रेम देखा। केवल मेरे लिए नहीं, उनका प्रेम, उनका स्नेह हर एक के लिए था। ऐसा कभी नहीं हुआ कि उन्होंने मेरी रोटी विशेष चुपड़ी हो। मेरे जैसे उनके पास पचासों, सैकड़ों भतीजे थे। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना कर सकता हूं कि ऐसा गुण मुझे भी प्राप्त हो। दूसरी बात जिससे मैं काफी प्रभावित रहा हूं वह उनकी है श्रद्धा की। वे अत्यंत विनम्र थीं। उनकी वेद में अटूट श्रद्धा थी और हमेशा ये सोचती थी कि मुझे कुछ पता है और कुछ नहीं पता, तो जो मुझे नहीं पता वो मुझे अभी सीखना है, मुझे वो जानना है। पर ये सीखना और ये जानना उनके लिए मनोरंजन की बात नहीं थी। वो जानना चाहती थी, सीखना चाहती थी, ताकि वो अपने जीवन को उस कसौटी के ऊपर परख सकें, उस कसौटी के ऊपर तोल सकें और जो सीख रही हैं, जो जान रही हैं, उसको क्रियान्वित कर सकें। उनका सीखना, उनका ज्ञान अर्जन क्रियात्मक था। ये विशेष गुण है जो जो व्यक्ति हमेशा सीखते रहने के लिए तत्पर रहता है, वो निश्चित रूप से जहां है वहां से वो ऊपर ही जाता है, वहां से वो आगे ही जाता है। तीसरी बात उनकी जिसने मुझे बहुत प्रभावित किया वह रही है उनकी सकारात्मकता। मैंने हमेशा उन्हें आगे ही आगे देखते रहने की वृत्ति पाई उनके अंदर। मैंने यह देखा कि वो भविष्योन्मुखी हैं, वो आगे की बात करती हैं। पीछे क्या बिखर गया, क्या टूट गया, क्या छूट गया, किसने क्या किया, इन बातों के अंदर उनकी कोई रुचि नहीं थी। मैंने आगे जाना है, मैंने कल क्या करना है, जहां खड़ी हूं उससे आगे अब क्या करना है। इसी के साथ मिलती जुलती बात है कि मैंने उन्हें कभी शिकायत करते हुए नहीं सुना। जीवन के आखिरी कुछ वर्ष काफी कठिनाई में बीते, परंतु जब भी फोन पर बात हुई, जब भी मिला, क्या उन्होंने उफ की, क्या उन्होंने ये बोला कि ये क्या हो गया है? मैंने ऐसी कभी निराशावादी बातें उनके मुंह में कभी नहीं सुनी। चाहे कितनी भी विपत्ति आई हो, वो हमेशा कहती थी कि ये जो है वो है, अब इसको ठीक करने के लिए जो करना है वो करते हैं। जीवन से उन्होंने कभी भी निराश नहीं हुई और वो जो आशावादी वृत्ति उनकी थी वो संक्रमित करने वाली थी, संक्रमित करने वाली आज भी है। मैं आज ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि वह बहन जी को शांति प्रदान करें और उनको
सद्गति प्रदान करें। वो जहां भी हों, जैसे भी हों, अपने गुणों के आधार पर और आगे जाएं और गतिशील बने। साथ ही साथ मैं ये भी कामना करता हूं कि उनके जो गुण हैं, जो मुझे इतना प्रभावित करते हैं, ईश्वर मुझे शक्ति दे कि मैं उन गुणों को अपने अंदर धारण कर सकूं और बहन जी की ज्योति को जलाकर रख सकूं, उसका प्रकाश अपने पास रख सकूं। नमस्ते।